गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 जीव विज्ञान में वनस्पत जगत का जो पीडीएफ भेजा गया था उसी चैप्टर के अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जो बताने वाली थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। उन तथ्यों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे गहन चर्चा करेंगे, जिसमें था कई बार पेपर एग्जाम में आया है कि पीढ़ी एकांतरण क्या है, ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सभी का विस्तृत वर्णन कीजिए। और दूसरी चीज आती है कि टेरिडोफाइटा में जो नाल तंत्र होता है वो कैसा होता है, किसमें किस तरीके का नाल तंत्र होता है, जाइलम कहाँ स्थित होते हैं, फ्लोएम कहाँ स्थित होते हैं, पित्त की क्या भागीदारी होती है। पित्त का मतलब होता है कि जो पौधे का बीच वाला भाग होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, उसको पित्त कहते हैं। और वास्तव में हम लोग अगर देखें तो कौन सा प्लांट कितना ज़्यादा कठोर है या कौन सा प्लांट, किस प्लांट की लकड़ी जो है वो टिकाऊ है, उसको हम केवल और केवल पित्त के माध्यम समझते हैं, जिसमें पित्त का मटेरियल ज़्यादा, पित्त मतलब एक डेड मटेरियल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। तो जिसमें ये डेड मटेरियल ज़्यादा होगा वो प्लांट ज़्यादा मजबूत होगा, जिसमें पित्त की मात्रा कम होगी वो प्लांट उतना ही कमजोर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीढ़ी एकांतरण की। पीढ़ी एकांतरण है क्या? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यदि किसी पौधे के जीवन चक्र में पूरी की पूरी जो प्लांट की लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल में क्या होता है कि बीजाणुओं का विकास होता है, बीजाणुओं से नवीन पौधे का विकास होता है, फिर उसमें ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ के बाद वो फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन ग्रहण करता है और शोषण करता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो मतलब कि एक क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण क्रियाओं को हम लाइफ साइकिल कहेंगे, ठीक। तो यदि किसी पौधे के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद एवं बीजाणु उद्भिद पीढ़ियां, युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद क्या है ये चीज समझ लीजिए। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण। और युग्मक कैसे बनेंगे? जब एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, ठीक, तब वहां पे युग्मक बनते हैं। और मेल गैमीट एन क्रोमोसोम, फीमेल गैमीट एन क्रोमोसोम फ्यूजन होने के पश्चात ये क्या बनते हैं? 2n बनते हैं, यानी कि ये डिप्लॉयड स्टेज होती है, द्विगुणित अवस्था होती है। जो मेल गैमीट होते हैं वे अगुणित होते हैं, फीमेल गैमीट जो होते हैं वे भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण आप लोग समझ सकते हैं कि किसी पौधे के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद एवं बीजाणु, युग्मक बन गए और बीजाणु मतलब बीजाणुओं का उद्भव हो गया। तो ये पीढ़ियां क्रमशः एक के बाद एक आती हैं, इस अवस्था को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब पीढ़ी एकांतरण कितने प्रकार की होती है? तो पीढ़ी एकांतरण नॉर्मली 3 प्रकार की होती है। पहला होता है हैप्लोबायोटिक, हैप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतरण। हैप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतरण क्या? जो आगुणित होगी, एन के रूप में होगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा। हैप्लो का मतलब होता है हैप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब होता है आगुणित, H फॉर आगुणित, आगुणित। और आगुणित होगा तो उसमें क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? n होंगे। और जब डिप्लॉयड की बात होगी, डिप्लॉयड मतलब D और डिप्लॉयड मतलब D और D फॉर क्या होगा? द्विगुणित, द्विगुणित। और इसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जब अगुणित की बात होगी तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स n होंगे और द्विगुणित की बात होगी तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 2n होंगे। तो ये हैप्लॉयड में क्या है कि नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ये n है। तो इसका अगर हम डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन ये बनती है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक संयुग्मित होते हैं, और नर युग्मक हमने बताया कि n क्रोमोसोम्स और मादा युग्मक n क्रोमोसोम्स, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक संयुग्मित होते हैं तो संयुग्मन के पश्चात युग्मकों का निर्माण करते हैं। ऐसी अवस्था को या ऐसी पीढ़ी एकांतरण को हम हैप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, ठीक।
कि जब नर युग्मक और मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है तो ऐसी अवस्था को कौन सी पीढ़ी एकांतर, हैप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतर कहते हैं। और याद रखिएगा हमेशा हैप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतर क्या होती है, आगुणित होती है, एन होती है। फिर अगला आता है डिप्लोबायोटिक पीढ़ी एकांतरण।